फिर उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई, तो बोल सकते हैं कि मुगल काल चालू हुआ। और फिर उसके बाद जैसे ही 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सत्ता स्थापित की, तो कह सकते हैं हम कि ब्रिटिश का साम्राज्य था। ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का पहला अध्याय, प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। इसमें हम इतिहास कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में कोई समय अवधि तो नहीं पढ़ेंगे, बस इसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जैसे कि इतिहास में कब किस राजा को ताजपोश पहनाया, कब कोई राजा बना, कब कोई गद्दी पर शासित हुआ, और कब किस राजा को कहते हैं राजगद्दी मिली, और कौन सा युद्ध कब लड़ा गया। ऐसे काफ़ी चीज़ों के बारे में हमने सुना होगा। और इसी कड़ी में मैं बताना चाहूँगा कि पहले की जैसे पुराने समय में जो इतिहास को अगर नज़र डालें और अभी के समय से उसकी तुलना करें, क्या ये नहीं लगता कि हम जब रेलगाड़ी में बैठते हैं और रेलगाड़ी की खिड़कियों से झांकते हैं तो हमें एक एहसास होता है और एक जहन में प्रश्न उठता है कि क्या ये रेलगाड़ी की स्थापना या फिर रेलगाड़ी कैसे शुरू हुई होगी। इस जहन में हमारे प्रश्न आता होगा कि रेलगाड़ी कैसे आई। ऐसे काफ़ी जहन में प्रश्न उठते हैं। वैसे ही जैसे कि मान लीजिए कि आप सड़क पर जा रहे हैं, तो आप सड़क को देख के मुआयना कीजिए कि सड़क का निर्माण कैसे हुआ होगा। ऐसे काफ़ी छोटी चीज़ों को आपका जैसे जिस चीज़ पे नजरिया जाता है उस पर अगर आप सोच रहे हैं तो उसका भी एक इतिहास है। वैसे ही हम अपने इतिहास में आए और हम अपने इतिहासों में एक चीज़ों की तुलना करें तो अंग्रेजों के समय और हमारे समय में काफ़ी डिफरेंस है। और उस समय से तुलना करके हमको लगता है कि हाँ वो एक इतिहास रहा होगा क्योंकि वो लिखा गया तभी इतिहास है। और लिखना कितना महत्वपूर्ण होता है ये सभी जानते हैं कि किसी चीज़ को लिखा जाएगा तभी वो हमारे दिमाग में रहेगा, हमारे संज्ञान में रहेगा। तो इसी कड़ी में मैं बताना चाहूँगा कि इस पाठ में जैसे एक रॉबर्ट क्लाइव का नाम आता है। रॉबर्ट क्लाइव एक क्या थे? रॉबर्ट क्लाइव जैसे क्या अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव इन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार किया, इनको सौंपा गया मतलब ये काम। और हमारे देश के जो ब्राह्मणों ने मतलब उस समय क्या किया, अपने ग्रंथ सौंपे। उनको भी ये डर था कि हमारा जो ग्रंथ है, हमारे जो शास्त्र है वो बच पाएंगे। उन्हें मतलब सौंप दिया कि हमारे ग्रंथों को बचा के रखें, सहेज के रखें। उन्हें खुद का डर था कि हमारे ग्रंथ बचेंगे कि नहीं, शास्त्र बचेंगे कि नहीं। इस तरह की मन में उनके विचार चल रहे थे। इसलिए उन्होंने ऐसे अंग्रेजों को कहते हैं अपना जो ग्रंथ है, शास्त्र है, वो सौंप दिए। भारत में बहुत से गवर्नर जनरल आए और जिसमें सबसे पहले गवर्नर जनरल की बात करेंगे। अब बहुत से आए तो पहला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन सा पहला? वॉरेन हेस्टिंग्स था भारत का प्रथम। दोहराएंगे मेरे साथ, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। पहला गवर्नर जनरल भारत का वॉरेन हेस्टिंग्स। और इसी ऐसे में बहुत से गवर्नर जनरल हैं जिसके कुछ नाम मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि लॉर्ड लिपिन, लॉर्ड ब्रिटेन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन। ऐसे बहुत से इत्यादि गवर्नर जनरलों का सिलसिला हमारे यहाँ चलता रहा। और ऐसे में लास्ट कब कौन आया? माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो पहला और हम ज़्यादा इसमें अभी प्रारंभिक कथन में हम तो सिर्फ पहला और दूसरा ही जान लेंगे तो पर्याप्त है।